हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉफ्ट फूड करेक्शन के बारे में जानेंगे। सॉफ्ट फूड करेक्शन होता क्या है, कितने प्रकार के सॉफ्ट फूड होते हैं और सॉफ्ट फूड का ज़रूरत क्यों होता है, सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। अलाइनमेंट का, पंप असेंबली का, पंप डिसमेंटलिंग का वीडियो मेंबर्स के लिए अपलोड हो चुका है। तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले समझिए कि सॉफ्ट फूड होता क्या है। सॉफ्ट फूड का ज़रूरत दोस्तों हम लोग को जब भी हम लोग पंप का अलाइनमेंट करते हैं, इस तरीके से पंप और मोटर का अलाइनमेंट किया जाता है, उस समय मोटर का सॉफ्ट फूड करेक्शन चेक किया जाता है। सॉफ्ट फूड होता क्या है, जैसे कि ये मोटर एक बेस में बैठा हुआ रहता है, ये कहीं पे इसका जो बेस है हल्का ऊपर तो नहीं है, ये चीज़ चेक किया जाता है दोस्तों। जैसे कि सोचिए कि कोई मोटर है और मोटर का बेस इस तरीके से ऊंचा ऊपर की ओर उठा हुआ है, या इस तरीके से नीचे की ओर डाउन है, या इस तरीके से गैप है मोटर के बेस के नीचे, तो इसको हम लोग सॉफ्ट फूड करेक्शन बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? एक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है पैरेलल सॉफ्ट फूड। पैरेलल सॉफ्ट फूड में क्या होगा दोस्तों, 3 फुट जो है वो मोटर के बेस में सटे हुए रहेंगे और एक बेस में आपको गैप देखने को मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, पैरेलल सॉफ्ट फुट। दूसरा जो है एंगुलर सॉफ्ट फुट। एंगुलर सॉफ्ट फुट किस तरीके से हो सकता है, एक तो मोटर का जो बेस है हल्का सा इस तरीके से उठा हुआ देखने को मिलेगा आप लोगों को, या तो इस तरीके से हल्का सा नीचे की ओर देखने को मिलेगा, जिसको एंगुलर सॉफ्ट फुट बोला जाता है दोस्तों। तीसरा है स्क्वीजी सॉफ्ट फुट। इस पे क्या है, आप लोगों को ये स्प्रिंग की तरह देखने को मिलेगा। जब आप मोटर के बेस बोल्ट को टाइट कीजिएगा तो वो जाकर नीचे बैठ जाएगा, बट जैसे ही आप बोल्ट को खोलिएगा वो स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर आ जाएगा, इसका मोटर का जो बेस है। तो ये 3 प्रकार के सॉफ्ट फुट होते हैं। और जब भी अलाइनमेंट किया जाता है दोस्तों पंप और मोटर का, तो मोटर का सॉफ्ट फुट करेक्शन चेक किया ही जाता है। किस तरीके से चेक किया जाता है, इस तरीके से डायल इंडिकेटर लगाया जाता है मोटर के बेस में। ठीक है दोस्तों, मोटर के बेस में डायल इंडिकेटर लगाकर और चेक किया जाता है। प्रोसेस क्या है, मोटर का चारों बेस बोल्ट को टाइट कर दिया जाता है। टाइट करने के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से नंबरिंग कर दिया जाता है दोस्तों। नंबरिंग करने के बाद पहले 1 नंबर में आपको डायल इंडिकेटर को लगाना है 0 करके। डायल इंडिकेटर को लगाने के बाद इसके मोटर के बेस बोल्ट को, एक बेस बोल्ट को लूज किया जाता है। अगर आपको डायल इंडिकेटर में कुछ रीडिंग दिखा तो उस रीडिंग को आप लोगों को नोट कर लेना है। फिर ये वाले बोल्ट को टाइट कर देना है दोबारा। फिर दूसरे नंबर बोल्ट में डायल इंडिकेटर को सेट करना है आपको। डायल इंडिकेटर को सेट करने के बाद फिर से ये वाले 2 नंबर का जो बेस बोल्ट है इसको लूज करना है। लूज करने के बाद जो रीडिंग आएगा इस तरीके से आपको उस रीडिंग को लिख लेना है। फिर इसको भी टाइट कर देना है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर में आपको डायल इंडिकेटर को लगाना है, तीसरे नंबर बेस में, और इसके बेस बोल्ट को हल्का हल्का लूज करना है। जैसे ही लूज कीजिएगा जो रीडिंग डायल में दिखेगा वो रीडिंग को आपको फिर से लिख लेना है। सेम प्रोसेस चौथे नंबर में भी करना है। चौथा नंबर में भी आपको डायल इंडिकेटर को सेट करना है और इसके बेस बोल्ट को धीरे धीरे लूज करना है। अगर कुछ रीडिंग आता है तो उस रीडिंग को आप लोगों को नोट कर लेना है। हर एक बोल्ट को आपको एक एक बार खोल खोल के चेक करना है दोस्तों। तो इसी तरीके से रीडिंग लिया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को रीडिंग लेना पड़ेगा डायल इंडिकेटर लगाकर, या तो फीलर गेज से चेक करना पड़ता है। फीलर गेज डालकर बेस बोल्ट के नीचे, बेस के नीचे में, और आपको क्लियरेंस को चेक करना पड़ेगा। 2 तरीका होता है, एक डायल इंडिकेटर, दूसरा फीलर गेज। अब ये रीडिंग तो आपको मिल गया, 1 नंबर बेस का, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों का रीडिंग मिल गया। रीडिंग मिलने के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों वो भी मैं बता देता हूँ। रीडिंग मिलने के बाद दोस्तों ये फिलर गेज वाला है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि फिलर गेज से किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायल इंडिकेटर से सोचिए आपको रीडिंग मिल गया चारों बेस बोल्ट का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों बेस बोल्ट का आपको रीडिंग मिल गया, आपने डायल इंडिकेटर से ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, पहला प्लस दी सॉफ्ट फूड वैल्यू दी हाईएस्ट फिट।
जो हाईएस्ट फिट रहेगा दोनों फुट में से, जो हाईएस्ट फुट वैल्यू आएगा उसको आप लोगों को प्लस कर देना है। जैसे कि इस पे कौन सा हाईएस्ट है, चारों में ये वाला देख रहे हैं 0.028 लिख दिया मैंने, प्लस क्या कर देना है, ये वाला देखिए हाईएस्ट लग रहा 0.018, दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 0.046 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, दोनों को प्लस कर दिए तो 0.046। दूसरा क्या करना है, प्लस द सॉफ्ट फुट वैल्यू द लोएस्ट फिट, जो लोएस्ट फिट रहेगा, जो सबसे लो रीडिंग रहेगा, वो दोनों को आप लोगों को प्लस कर देना है। जैसे कि इसका लो रीडिंग है और ये वाले कोने का लो रीडिंग है, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया तो इसका आंसर आ गया 0.003। इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को प्लस कर लेना है, हाईएस्ट वैल्यू को प्लस कर लेना है, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू को दोनों को प्लस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस द लोएस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट, जो हाईएस्ट वैल्यू आया हम लोग का ये वाला, उसके साथ जो लोएस्ट वैल्यू आएगा उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद रीडिंग कितना आ गया 0.043। अब क्या करना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई बाय 0.8, जो रीडिंग आएगा उसको क्या कर देना है 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको आंसर आ गया 0.344। अब क्या कर देना है, इसको आप लोगों को भागा कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड रिजल्ट बाय 2, आपको क्या कर देना है 2 के साथ भागा कर देना है। ये वाला फाइनल हम लोग को रीडिंग मिल गया दोस्तों। फाइनल रीडिंग क्या मिला 0.172। ये हम लोग को सीम डालना है, बट कहाँ डालना है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, जहाँ पे हाई सॉफ्ट फुट वैल्यू आएगा दोस्तों, ये तो हम लोग को सीम का रीडिंग मिल गया। अब क्या करना है, जहाँ पे हाईएस्ट सॉफ्ट फुट वैल्यू आया था वहाँ पे ये वाला सीम जो है डालना है आप लोगों को, 0.172 का सीम डालना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोस्तों। उसके बाद बोल्ट को टाइट करके फिर से दोबारा आप लोगों को डायल इंडिकेटर को लगाकर रीडिंग लेना है। तो ये प्रोसेस होता है जब आप डायल इंडिकेटर से रीडिंग लेते हैं, तो इसी प्रोसेस से आप लोगों को सॉफ्ट फुट करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये कोना से ये कोना आउट रहेगा उस समय ये फॉर्मूला सही तरीके से काम करता है दोस्तों। डायगोनल में देख रहे हैं आप लोगों को लिखा हुआ है द फॉर्मूला इज डायगोनल सॉफ्ट फुट प्रॉब्लम, जो डायगोनल में सॉफ्ट फुट रहता है उसको करेक्शन करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये एकदम सही काम करता है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा फिलर गेज से समझ लेते हैं। फिलर गेज से सोचिए हम लोगों ने रीडिंग लिया, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ये वाला ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि फिलर गेज में क्या करना है आप लोगों को, सेम प्रोसेस है। बेस बोल्ट, चारों बेस बोल्ट को मोटर का सबसे पहले टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद एक पहला नंबर आपको लगा देना है, 1 2 3 4, इस तरीके से नंबरिंग कर लीजिए जिससे आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद पहले 1 नंबर के बेस बोल्ट को आपको लूज करना है और चारों साइड में, इस साइड इस साइड इस साइड और इस साइड, चारों साइड में आपको फिलर गेज डालकर रीडिंग लेना है। सोचिए यहाँ पे 0 आया और इस तरफ में जैसे कि 0.4 इस साइड में भी आया। सेम इसी तरीके से चारों बेस बोल्ट का रीडिंग लेना है, फिर इसको टाइट कर देना है। इसका रीडिंग हो जाएगा तो इसको टाइट कर देना है, फिर इसको लूज करना है, दूसरे नंबर को लूज करना है, बाकी तीनों बेस बोल्ट टाइट रहेगा। फिर इसको लूज करने के बाद आपको फिलर गेज डालकर इसका भी रीडिंग को नोट कर लेना है, फिर इस बेस बोल्ट को भी टाइट कर देना है, फिर तीसरे नंबर को खोलना है, इसका भी फिलर गेज से रीडिंग ले लेना है, इसको टाइट कर देना है, फिर चौथे नंबर को लूज करना है और लूज करने के बाद इसका भी रीडिंग आप लोगों को नोट कर लेना है दोस्तों। रीडिंग नोट करने के बाद जो रीडिंग आएगा, जो वैल्यू आएगा, उस साइज का सीम, जिस साइड में जितना रीडिंग आपको मिलता है उस साइड में उतना सीम डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रीडिंग क्या आया 0.4, इस साइड में भी 0.4 और इधर 0 था, तो हम लोगों ने क्या किया 0.4 का सीम डालकर यहाँ से हाफ और डाल देना है आप लोगों को। सेम यहाँ पे भी जिस साइड में जो रीडिंग आएगा उस साइड का आपको सीम कट करके डाल देना है। चारों बेस बोल्ट में सेम प्रोसेस आप लोगों को करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग फिलर गेज से भी सीम डालकर सॉफ्ट फुट करेक्शन कर सकते हैं। सॉफ्ट फुट करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं अगर सॉफ्ट फुट करेक्शन कीजिएगा दोस्तों, जब आप अलाइनमेंट करोगे, जब आप अलाइनमेंट करने जाओगे उस समय आपके डायल इंडिकेटर में रीडिंग शो करेगा, वो गलत रीडिंग शो करेगा दोस्तों, वो एक्यूरेट रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। तो जब भी आप लोग अलाइनमेंट करिएगा मोटर और पंप का, उस समय मोटर और पंप का अलाइनमेंट करने से पहले सॉफ्ट फुट करेक्शन आप लोगों को जरूर कर लेना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।